भरद्वाज मुनि बस सही प्रयाग तिन्हि राम पद अति अनुराग तिन्हि राम पद अति अनुराग तापस सम दया निधान तापस सम दया निधान परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना रवि जब होए माघर रवि जब होए तीरथ पदे आव सब कोई तीरथ पदे आव सब कोई। तो श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है कहाँ से? कर्मकांड से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी महाराज कहाँ बसते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनका भगवान राम के चरणार बिंद में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी हैं, निग्रही चित्त हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ मार्ग के परम सुजान हैं। अच्छा, ये परम परमार्थ क्या है? जीवन का हमारे परम परमार्थ क्या है? बोले मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना ही परम परमार्थ है। सखा परम परमार्थ हो सखा परम हो मन कम भजन राम पद ने हो मन कम भजन राम पद ने मन क्रम वचन राम पद ने हो मन क्रम वचन राम पद ने हो मन क्रम वचन राम पद ने हो मन क्रम वचन राम पद ने सखा परम परमार्थ हो सखा परम परमार्थ हो। तो हमारे जीवन का परम परमार्थ क्या है? बोले मन से, कर्म से और वाणी से भगवान के चरणार बिंदों में हमारा प्रेम हो जाना, और यही है परम परमार्थ। और इस परम परमार्थ के मार्ग के परम सुजान है श्री भरद्वाज मुनि। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई तो तीरथ पति ही आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं मकर संक्रांति के दिन। कौन कौन आते हैं महाराज? बोले देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता आते हैं, दैत्य आते हैं,
दानव आते हैं, किन्नर आते हैं और मनुष्यों के समूह आते हैं। सभी लोग आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उसके बाद वेणी माधव का पूजन करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, अपरस अखय भट हर्ष ही गाता। वेणी माधव का पूजन करने के पश्चात अक्षय भट का स्पर्श करते हैं। और महाराज 1 महीने तक सारे ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में ही विद्यमान रहते हैं। माघ के मेले में एक प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवन मुनि वृंदा। सभी लोग 1 महीने तक दिव्य स्नान करते हैं। और महाराज सारे ऋषि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब पधारते हैं तीर्थराज प्रयाग में। एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि जब 1 महीने का संकल्प पूरा करके अपने आश्रम की ओर जाने लगे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सभी ऋषि मुनि जब आश्रम के लिए जाने लगे तो याज्ञवल्क्य के मुनि जो परम विवेकी हैं वो भी अपने आश्रम के लिए जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने तुरंत याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज जी ने तुरंत याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं महाराज सबसे पहले षोडशोपचार पूजन किया। आवाहनासने पाद्य मर्घ आचमनीयकं, स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यानुक्रमात्, धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा। षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात कहते हैं महाराज मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोड़े, अब करगत वेद तत्व सब तोड़े। महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और वेद तत्व तो आपकी मुट्ठी में विराजमान है, लेकिन कहने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। क्या संशय है आपको? तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मुझे भय और लज्जा लग रही है। कहत सुमहि लागत भय लाजा, और जो न करहु बड़ हो यकाजा। यदि मैं आपसे नहीं कहूंगा तो मेरा बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, क्योंकि कभी भी गुरुदेव भगवान से छिपाव नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में जैसे अंदर है वैसे बाहर प्रकट हो जाना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कपट नहीं रखना चाहिए। अब प्रायः संसारियों के साथ हम कपट तो करते ही, भगवान के साथ भी कपट करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आरती हम गाते हैं तो आरती में कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। आरती में हम लोग कहते हैं ना, लेकिन इधर तन मन धन सब कुछ समर्पित करते रहते और उधर महाराज चप्पल का ध्यान रहता, कहीं कोई ले तो नहीं गया है? सीधी मतलब हम भगवान की प्रार्थना, इधर आरती गा रहे हैं और उधर चप्पल की तरफ हमारा ध्यान है। और अच्छा है कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। और कहीं भगवान यदि सुन ले कि ये कह रहा है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और भगवान तुरंत प्रकट होकर के कह दे लाओ सब कुछ दे दो मेरा, और तुरंत जब तो ये कहेगा अरे प्रभु को तुम हम ऊपर से बोल रहे थे, अंदर से थोड़ी ना बोल रहे थे। तो भगवान के समक्ष जाकर के भी हम कपट करते हैं, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। जो मन में वो वाणी में निष्कपट भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसलिए आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं महाराज यदि मैंने गुरुदेव भगवान से कपट करी तो मेरा जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, यदि निर्मल विवेक की प्राप्ति करना हो तो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती।
इसलिए महाराज मैं कोई छिपाव नहीं कर रहा हूँ, कृपा करके बताइए। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, लेकिन कहने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। क्यों भाई भय लज्जा क्यों लग रहा है? बोले भय इसलिए लग रहा है कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत नहीं है, और लज्जा इसलिए लग रही है कि मैं पूछने जा रहा हूँ कि राम कौन है। तो आप कहेंगे कि इतने बड़े वाल्मीकि के शिष्य होकर के आज तक ये नहीं जान पाए कि राम कौन है, इसलिए मुझे लज्जा लग रही है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, और जो न करहु बड़ होई एकाजा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि राम कौन है? भाई जब भी हमसे कोई प्रश्न करते हैं कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको क्या लगता है कि राम कौन है? तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लयौ अपारा, भयौ रोष रंदावन मारा। उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। पिताजी ने वनवास भेज दिया, वहां पर स्त्री का हरण हो गया, अब क्रोध आया तो रावण को मार दिया, हो गई राम की हत्या। मैं जानना चाहता हूं कि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म परमात्मा है, या दशरथ नंदन राम कोई और है, और भगवान शिव जिसका जप करते हैं वो राम कोई और है? कृपा करके आप हमें बताइए। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। प्रभु सोई राम, क्या वही राम है कि अपर को या और दूसरे कोई हैं? जहाँ ही जपत त्रिपुरारी, जिनका जप भगवान भोलेनाथ करते हैं। आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भैया चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी के गुण समूह को सुनना चाहते हो, भगवान के गुण रहस्यों को सुनना चाहते हो। अब प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे कोई महामूर्ख कर रहा हो। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, अब कीन्हो प्रश्न मनोहवति मूढ़ा। प्रश्न ऐसा कर रहे हो जैसे कोई महामूर्ख कर रहा हो। यानी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि भैया राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम्हारा राम जी के चरण कमलों में मन कर्म वचन से प्रेम है, लेकिन आज तुम राम कथा सुनने के लिए मुझसे चतुराई कर रहे हो। यानी चतुराई भी कर रहे हैं तो किस लिए? बोले राम कथा पूछने के लिए, और हम लोग चतुराई करते हैं धन संपत्ति बटोरने के लिए। इसलिए आज याज्ञवल्क्य जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि भैया जैसे संशय आपको हुआ है, ऐसे एक बार संशय माता सती को भी हुआ था। मानो कहना चाहते हैं न वास्तविक में संशय आपको है, न गरुड़ जी को है, और न माता सती को है। भाई ऐसे समझा जाए, ये जितने भी संशय यहाँ पर प्रकट हैं, ये सब हमें शिक्षा देने के लिए प्रकट किए गए हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, अभी चल ना पा रहा, तो माँ उसे क्या करती है? चलना सिखाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे चलना सिखाती है। तो बच्चे को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती जाती है। तो एक बात बताइए, क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ को सीधा चलना आता है, लेकिन मेरा बच्चा सीधा चल सके इसलिए माँ उल्टा चलने का अभिनय करती रहती है। तो ना आज भरद्वाज जी को कोई संशय है, न गरुड़ जी को कोई गरुड़ जी को कोई संशय है, और न माता सती को कोई संशय है। ये संसारी जनों को शिक्षा देने के लिए कि संसारी जन हमारे बच्चे हैं, ये सीधा चल सके, इसलिए संशय करने का दिखावा कर रही है, अभिनय कर रही है।
इसलिए आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज जिस प्रकार से आपको संशय है इसी प्रकार संशय माता सती को हुआ। तब सुनाते हैं, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आए। अब देखिए, स्वयं समुद्र एक घड़े के पास आ रहा है कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ के जटाओं से कलकल कल्लोल करते हुए कमनी कालिंदी का कलरव निरंतर झरझरित रहता है। और आज वही भोलेनाथ जो चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, जो साक्षात समुद्र है, वही भगवान भोलेनाथ आज एक घड़े के पास आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कथा जब भी सुनने जाइए तो अपनी उपलब्धियों का त्याग करके ही कथा सुनने जाना चाहिए। भाई कहीं हम अपने मन में यह विचार कर लें कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, भला ये हमें कथा क्या सुनाएंगे? हाँ? तो एक बात बताइए, कभी पहाड़ों पर जल टिकते हुए आपने देखा है क्या? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उस पर क्या जल कभी टिकता है? कभी नहीं टिकता। टिकता कहाँ है? बोले जहां गहराई होती है। तो जो अभिमान का पहाड़ बने बैठे रहते हैं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े ज्ञानवान हैं, तो सत